बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने पॉलिनॉमियल फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है। फिर पॉलिनॉमियल फंक्शन के ग्राफ की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि इसका ग्राफ कैसे होगा, अगर ऑड पॉलिनॉमियल होगी तो उसका ग्राफ कैसे होगा, अगर इवन पॉलिनॉमियल होगी तो उसका ग्राफ कैसे होगा। तो आज हम रैशनल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रैशनल फंक्शन क्या होता है। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन देखें जी। अ रैशनल फंक्शन इज अ रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शंस। यानी जो रैशनल फंक्शन होता है ये दो पोलिनोमियल फंक्शन की रेशियो होती है। यानी उनको इसी तरह फ्रैक्शन में लिख दें, एक पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। तो इस रेशियो को जो हम कहेंगे रैशनल फंक्शन कहेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर पोलिनोमियल। ये जो p और q है ये क्या है, पोलिनोमियल्स है। द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसकी डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर होंगी फॉर विच q ऑफ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि वो सारे नंबर जिस पे ये q ऑफ x नॉन ज़ीरो बन रहा हो, यानी कि कोई ऐसा रियल नंबर जिसमें q ऑफ x ज़ीरो आ रहा हो तो वो हम उससे निकाल देंगे डोमेन से। तो बाकी सारी नंबर जो होंगे वो इस फंक्शन की डोमेन में होंगे और इसको हम कहेंगे रैशनल फंक्शन। दोबारा फिर वही डेफिनेशन, रैशनल फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, सिंपल फॉर्म में लिखी हुई कि एफ ऑफ एक्स कैसे लिखा होगा, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, वेयर पी ऑफ एक्स जो है वो पोलिनोमियल होगी और क्यू ऑफ एक्स भी हमारे पास पोलिनोमियल होगी। और रिस्ट्रिक्शन होगी क्या कि क्यू ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल्स आप देखें, फर्स्ट एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, ये एक रैशनल फंक्शन है क्योंकि जो न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल देखें डिग्री 1 की पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है डिग्री 1 की। तो ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन आ गया। इसी तरह ये जी ऑफ एक्स है, ये एक रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है और डिग्री 2 की पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में ये पोलिनोमियल है डिग्री 1 की पोलिनोमियल। इसी तरह एच ऑफ एक्स ये भी एक रैशनल फंक्शन है। न्यूमरेटर में देखें तो ये पोलिनोमियल 1 को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं और ये पोलिनोमियल कितने की होगी, डिग्री 0 की। यानी न्यूमरेटर में डिग्री 0 की पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में डिग्री 1 की पोलिनोमियल है। तो ये रैशनल फंक्शन हो गया। अब इसी तरह आप देखें कि इसमें भी क्या है, आगे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, द टॉप पोलिनोमियल इज वन विच इज फाइन। यानी फाइन का मतलब यह है कि टॉप पे भी ये पोली 1 है लिखा हुआ है लेकिन पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल पोलिनोमियल डिग्री 0 की है तो नीचे भी पोलिनोमियल डिग्री 2 की है, तो ये एक रैशनल फंक्शन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि 2x² + 3 इसको हम रैशनल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो रैशनल फंक्शन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि रैशनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल होगी और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा, लेकिन इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 3/1। अब न्यूमरेटर में पोलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री 2 की पोलिनोमियल है और 1 डिनोमिनेटर में लिख दिया और ये पोलिनोमियल डिग्री 0 की लिख दी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अब ये सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन था, इसका मतलब ये है कि हर पोलिनोमियल फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ रैशनल फंक्शन लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है कि उसको नीचे 1 से डिवाइड कर दे तो वो जो हमारे पास आ जाएगा वो एक रैशनल फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये रैशनल फंक्शन नहीं है। रैशनल फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि रैशनल फंक्शन रिस्ट्रिक्शन है कि ऊपर भी पोलिनोमियल होनी चाहिए तो नीचे भी पोलिनोमियल होनी चाहिए, लेकिन ऊपर जो है ये
पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है कि x का स्क्वायर रूट है, और हमने पढ़ा है कि जो x जो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए पॉलिनॉमियल फंक्शन में, टॉप इज नॉट पॉलिनॉमियल, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अलाउड, यानी कि जो टॉप है वो पॉलिनॉमियल नहीं है, इसलिए ये रैशनल फंक्शन नहीं है। इसी तरह दूसरा देखें तो ये भी रैशनल फंक्शन नहीं है, क्यों? डिनोमिनेटर में ये जो आ रहा है 1 माइनस 1 ओवर एक्स, तो 1 ओवर एक्स पॉलिनॉमियल में इस तरह अलाउ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है। तो रैशनल फंक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा है कि पी ऑफ एक्स भी पॉलिनॉमियल, नोमिनेटर भी पॉलिनॉमियल फंक्शन हो और डिनोमिनेटर भी पॉलिनॉमियल फंक्शन हो। अगर कोई एक भी पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं होगी तो वो रैशनल फंक्शन नहीं होगा। फिर अब देखिए यहाँ पे भी रैशनल फंक्शन की वही डेफिनेशन रिपीट हो रही है। रैशनल फंक्शन इफ एंड ओनली इफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। अब एग्जांपल में देखें तो ये एक रैशनल फंक्शन है, क्यों? न्यूमरेटर में ये डिग्री पॉलिनॉमियल डिग्री 2 की पॉलिनॉमियल है, डिनोमिनेटर में देखें तो ये डिग्री 3 की पॉलिनॉमियल है। इसी तरह ये जो फंक्शन है इसमें ये रैशनल फंक्शन है कि न्यूमरेटर में डिग्री 2 की पॉलिनॉमियल है और डिनोमिनेटर में डिग्री 1 की पॉलिनॉमियल है। तो ये हमारे पास ये दोनों एग्जांपल्स है रैशनल फंक्शन की। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो है ये रैशनल फंक्शन है कि नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो रैशनल फंक्शन की पहले डेफिनेशन पे गौर करें तो रैशनल फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि रैशनल फंक्शन के न्यूमरेटर में भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो न्यूमरेटर में है ये पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि x पावर 3/2 है और पॉलिनॉमियल में कभी भी फ्रैक्शन में पावर नहीं आ सकती, या तो वो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में ये पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है, इसलिए ये रैशनल फंक्शन नहीं है। अब रैशनल फंक्शन के ग्राफ की तरफ आते हैं। ज्यादातर रैशनल फंक्शन यानी कि सारे जितने भी रैशनल फंक्शन हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन, उनके अगर आप ग्राफ देखें तो खास ग्राफ में यानी कि प्रॉपर्टी क्या होगी कि ग्राफ जो है उसका डिसकंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूटी होगी ग्राफ में। आप देखिए ये एक रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर में 2 है, पॉलिनॉमियल है डिग्री 0 की, डिनोमिनेटर में डिग्री 1 की पॉलिनॉमियल है। तो इसका अगर आप ग्राफ देखें तो देखें एज अ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूस है ग्राफ का, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये, और हमें पता कैसे चला कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करें तो ये नीचे 0 आ जाता है। तो हमने ये पढ़ा था कि वो सारे नंबर q ऑफ x जिन पे 0 बन रहा है वो शामिल ही नहीं करने, तो अब x इक्वल टू 1 हम डोमेन में शामिल ही नहीं कर सकते। तो जब 1 इज इक्वल टू 1 डोमेन में शामिल ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि 1 को छोड़ के 1 x इक्वल टू 1 जहाँ पे है उधर हम क्या करेंगे, अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपको पता है ना कि y इज इक्वल टू अगर 2 हो तो y इज इक्वल टू 2 पे ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 पे सपोज इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और x इक्वल टू 2 पे ग्राफ ड्रा करें तो इस तरह वर्टिकल लाइन होगी। तो ये x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 में ये जो ग्राफ है हमारे पास ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी, और जब ये वर्टिकल लाइन है तो इसका जो ग्राफ है इस वर्टिकल लाइन के साथ इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, और इधर से आके तो ये वर्टिकल लाइन के साथ आ जाएगा। इसको हम एसिम्पटोट कहते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे। अब इसी तरह इसमें देखें ये एक पॉलिनॉमियल रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन में इधर देखें तो हम क्या करेंगे कि जो रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में हम उनको फैक्टर को हम अलग करके यानी वो फैक्टर हम पॉइंट आउट करके तो हम वर्टिकल लाइंस पहले लगा देते हैं कि इधर डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करें तो ये x-2 और x+2 है तो x-2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया और x+2 इज इक्वल टू 0 -2 यानी 2 और -2। तो हमने क्या किया कि x इक्वल टू -2 पे एक वर्टिकल लाइन लगा दी,
x इक्वल टू 2 है तो 2 पे एक वर्टिकल लाइन लगा दी, तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये इसके ग्राफ को स्प्लिट कर देगी। ये दो वर्टिकल लाइन है तो कभी भी ग्राफ इसका वर्टिकल लाइन या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी उसको क्रॉस नहीं करेगा, यानी इसको हम एसिम्पटोट कहते हैं, एसिम्पटोट से वो क्रॉस नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ जो होगा इधर से अगर आएगा तो ये इधर लाइन पे चला जाएगा। इसी तरह जब हम -1 और 1 के दरमियान देखते हैं, अब देखिए -1 और 1 के दरमियान कोई भी चीज़ यहाँ पे फंक्शन पुट करते हैं वैल्यू तो वो नेगेटिव होती हैं। तो जब वो नेगेटिव होती हैं तो हम क्या करें, -1 और 1 के दरमियान ऐसा ग्राफ होगा। अब y एक्सिस पे ये 2 पे कट कर रहा है, अब y एक्सिस पे कैसे 2 पे कट कर रहा है ये कैसे पता चला? y एक्सिस पे कट करने के लिए x को 0 पुट करना पड़ता है, x को 0 पुट करें तो 8 और -4 ये -2 आ गया, यानी -2 पे ये कट करेगा और ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। फिर उसके बाद 2 से आगे फिर इसी तरह ये लाइन बनेगी, इस तरह ग्राफ आ गया। अब इस फंक्शन को देखें तो इसमें देखिए x² + 1 और x, ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है तो x = 0 अलाउ नहीं है, तो x = 0 पे ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी। तो अब इसका जो ग्राफ होगा इस तरह ये ग्राफ 1 के साथ साथ हमने बना लिया। बाकी प्रॉपर हम वर्टिकल एसिम्पटोट में ये ग्राफ डिटेल से देखेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एसिम्पटोट और ऑब्लिक एसिम्पटोट के एसिम्पटोट कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ कैसे उसका स्केच करते हैं। अब यहाँ पे भी देखें x -2 2 अलाउ नहीं है क्योंकि q(x) 0 हो जाता है, तो x = 2 पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी। अब वर्टिकल लाइन ड्रा करने के बाद फिर क्या किया कि ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया, ये ग्राफ प्लॉट कर दिया और इस तरह ये 1/x - 2 का ग्राफ आ गया। इसी तरह 1/x अगर हो तो x 0 होगा तो 0 वाली ये लाइन हो जाएगी तो उसका ग्राफ इधर आ जाएगा और दूसरा इधर आ जाएगा ग्राफ उसका। अब ये ग्राफ देखें तो ये हमारे पास है, हमारे पास डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है, तो इसमें डिग्री 3 की पॉलिनोमियल में 0 कहाँ पे आएंगे, x² - 5 = 0, x² = 5 और x = ±5 का स्क्वायर रूट, यानी 5 का स्क्वायर रूट ये 2 पॉइंट समथिंग बनता है, तो -2 पॉइंट समथिंग और +2 पॉइंट समथिंग, इसमें दो वर्टिकल लाइन हमने ड्रा कर दी। फिर उसके बाद ये जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये जो देखे तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की मदद, क्यूबिक पॉलिनोमियल इस टाइप की होती है, तो उससे पहले ग्राफ ये जो होगा मैंने बताया कि वर्टिकल वो जो एसिम्पटोट मर रहा है उसको ये क्रॉस नहीं करेगा, तो एक यहाँ पे ये ऑब्लिक एसिम्पटोट भी आ गया। तो ग्राफ क्या होगा कि ये इनके दरमियान आएगा, लाइनों के दरमियान आएगा ये ग्राफ, और ये इसके 3 पार्ट्स आ गए। तो डिटेल से हम एसिम्पटोट्स में पढ़ेंगे कि ये डिटेल इसका जो ग्राफ होता है रैशनल फंक्शन का डिटेल से या प्रॉपर हम कैसे इसको प्लॉट कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। इसी तरह ये देखें, इसमें भी देखें ये 0 किस में आ रहा है, x +2 रखें या -2 रखें तो 0 आ रहा है, तो हमने -2 पे वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी, एक +2 पे वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी। फिर उसके बाद हमने ये एक इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के तौर पे आएगा, तो ये ग्राफ के 3 पार्ट्स होंगे इसके रैशनल फंक्शन के। तो यानी कि देखें जो भी हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है वो ब्रेक जरूर हो रहा है कहीं ना कहीं। इसी तरह ये है x = 2 की लाइन है, तो x = 2 की लाइन देखें तो ये x = 2 की लाइन यहाँ पे हमारे पास 2 पे ये बिल्कुल लगा, तो 2 पे हमने ये लाइन लगा दी, वर्टिकल लाइन लगा दी 2 पे, और फिर उसके बाद ये ग्राफ इधर से आएगा और ये 2 की लाइन के साथ आप देखें तो इधर रहेगा और ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। इसी तरह y = 1/x देखें तो x 0 पे देता है, तो x 0 पे ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रा कर दी। अब 0 के साथ ये ग्राफ बनेगा इसका। अब देखें 1/x² है, तो 1/x² और 1/x में क्या डिफरेंस है कि एक ब्रांच इसकी ऊपर वाली साइड पे और एक नेगेटिव y एक्सिस में है, लेकिन 1/x² पॉजिटिव है तो इसलिए दोनों ब्रांचेस ऊपर वाली साइड पे हैं, लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए तो वो 0 वाली लाइन लगा दी और ये हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया इसका। अब उसके बाद ये फिर एक रैशनल फंक्शन है, तो इसमें देखें तो x
-3 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, तो -3 और 2 पे ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी और उसके बाद ये ग्राफ हमने 3 ड्रा कर दिए जी। अब एग्जाम्पल ऑफ अ होल के एक रैशनल फंक्शन है। पहले तो हम देखते रहे हैं कि जहाँ पे डिफरेंट वो ग्राफ ब्रेकअप हो रहे हैं, तो अब ये एक ऐसा ग्राफ है जो ब्रेकअप हो रहा है लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे ये डिफाइन नहीं है, बाकी सारा देखें तो ये मिल रहा है ग्राफ। तो ये पॉइंट हमने कैसे कैलकुलेट किया, इधर से आप देखें 0 -1 नहीं रख, x -1 नहीं हो सकता क्योंकि -1 से ये क्यू ऑफ x 0 आ जाता है, तो -1 पे ये होल लगा दिया, तो बाकी ये लीनियर ग्राफ होगा। लीनियर कैसे होगा, क्योंकि ये सेकंड डिग्री ऊपर है, नीचे फर्स्ट डिग्री है, तो दोनों में अगर सिंप्लीफिकेशन हो तो 1 डिग्री बच जाती है, तो 1 डिग्री फिर लीनियर ग्राफ आ जाएगा इसका। अब इसी तरह आप देखें ये रैशनल फंक्शन है, तो x = 5 ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी और उसके लिए फिर ये हमारे पास ये ग्राफ आ गया इसका। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये फिर लीनियर ग्राफ है क्योंकि सेकंड डिग्री ऊपर है, नीचे फर्स्ट डिग्री है, तो ये लीनियर डिवाइड करेंगे एक फैक्टर तो ये लीनियर बनेगा। इधर x+2 और x-2 आएगा, नीचे भी x-2 है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। x+2 की लाइन लगा दी हमने और 2 क्योंकि 2 पे डिफाइन नहीं है तो x = 2 पे ये होल बना दिया हमने। अब ये हमारे पास एक कंपैरिजन है पॉलिनोमियल वर्सेस रैशनल फंक्शन के। पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और रैशनल फंक्शन में क्या होता है। अब पॉलिनोमियल में पहली क्या है कि कंटिन्यूस, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन में कंटिन्यूटी होगी, कभी भी वो डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकती, लेकिन जो रैशनल फंक्शन होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होंगे। इसी तरह दूसरा क्या है कि पॉलिनोमियल स्मूथ होगी। स्मूथ का मतलब है कि कोई इसमें एज नहीं बन रहा होगा, कोई कुछ नहीं होगा। इधर क्या होगा, रैशनल फंक्शन में जंप्स आ सकते हैं, यानी कि जंप करके ग्राफ कोई ऊपर वाले लेवल पे नीचे जा सकता है, उसके बाद ब्रेक्स आ सकते हैं कि किसी ग्राफ के इसी पे ब्रेक हो सकता है किसी न किसी पॉइंट पे, फिर आगे शार्प बेंड्स आ सकते हैं कि ये बेंड कर सकता है ग्राफ रैशनल फंक्शंस का, और होल्स के ग्राफ में कुछ होल्स आ सकते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज होनी है रैशनल फंक्शन की कि कोई जंप आ जाएगा फंक्शन में तब भी वो रैशनल फंक्शन है। इसी तरह अगर कोई ब्रेक आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा फंक्शन, तब भी वो रैशनल फंक्शन है। उसका ग्राफ यानी हमेशा शार्प बेंड्स होंगे रैशनल फंक्शन में, उसके बाद होल्स होंगे। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन में ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होती हैं और दूसरा सबूत होती हैं, कोई उसमें बेंड नहीं आ रहा होता, कोई जंप नहीं आ रहा होता। और वो स्मूथ का मतलब डिफरेंशियबिलिटी के साथ में भी देखें तो वो यानी हर पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होता है।